हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CUET वर्ल्ड। और इस वीडियो में आज का जो एग्ज़ाम हुआ है CUET का पॉलिटिकल साइंस, इसका जो पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस आए, मतलब कितने क्वेश्चन इजी आए, हार्ड आए, मीडियम टू इजी के बीच में आए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने अभी रिस्पॉन्स ही डाला था कि जितने भी क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो रिकॉल कर सके, उनसे हमने बातें करी और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता था हमने उसका फिर वर्ड फाइल बनाया। और जैसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्टली तो हम वो क्वेश्चन याद नहीं कर सकते अभी, बट हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इस पेपर में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें अभी बहुत मिक्स रिस्पांस आएंगे। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि ये बहुत इजी था, कोई बोलेगा कि बहुत टफ था, कोई बोलेगा कि नहीं मीडियम रेंज का एग्ज़ाम था। तो ये मिक्स रिव्यू आते हैं, ये मिक्स रिव्यू आएंगे क्योंकि अब जब एग्ज़ाम दे के निकलते हो तो आपको पता नहीं होता है कि क्वेश्चन हमने कहाँ गलती कर दी या कौन क्वेश्चन था जिसमें सिली मिस्टेक हो गया है। तो खैर अगर एक दो सिली मिस्टेक हुए हैं तो आपको उतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप हर एग्ज़ाम के बाद ऐसा बनता ही है। तो हमने तो सबसे पहले जितना हो सकता था उतना क्वेश्चन मंगाया, उसको हमने देखा, एडिट किया, पढ़ा। अब हम एक एक क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कौन सा क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते थे, अगर आपका छूटा है तो सिली मिस्टेक हो गया है। और बाद में हम कट ऑफ की भी बात कर लेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हु टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में कौन बात करता है? तो इलीट थ्योरीज, जो इलीट थ्योरिस्ट है, मतलब जो जिन्होंने इलीट थ्योरी ऑफ स्टेट दी है, लाइक मॉस्का है, पैरेटो है, तो रॉबर्ट मिशेल्स हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको हमने पढ़ाया भी था क्लास में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर रॉबर्ट मिशेल्स होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि विच अमेंडमेंट एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ लोकसभा टू 6 ईयर। मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन था कि लोकसभा के जो समय था उसको कौन सा अमेंडमेंट एक्ट बढ़ा दिया था। तो इसका आंसर भी 42nd अमेंडमेंट होगा। हाँ, इसका करेक्ट आंसर यही है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, नेशनलिज्म पे, जो टैगोर साहब ने दी थी। तो वो शायद क्वेश्चन ऐसा था कि आपको उस क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकली लगाना था कि पहले कौन सी दी थी उसके बाद कौन सी दी थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अब आप स्टेटमेंट पढ़ो, उस समय आपका जैसे दिमाग काम किया होगा आपने ये क्वेश्चन किया होगा, बट अगर ये आप क्वेश्चन छोड़ दिए हो या गलती से गलत भी हो गया है तो इस क्वेश्चन से मतलब ठीक है, ये क्वेश्चन उतना ईजी नहीं था। दूसरे क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसमें था कि कंट्रीज़ के नाम दिए हुए थे, शायद आयरलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और कनाडा। जो मैंने पूछा स्टूडेंट से उन्होंने यही बताया है। और 4 ऑप्शन भी थे, STV था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था, सिंगल मेंबर प्लुरैलिटी सिस्टम था जिसको हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी बोलते हैं, और लिस्ट सिस्टम था। तो इसमें आयरलैंड का जो है वो STV है, कनाडा का जो है वो FPTP है, और लिस्ट सिस्टम शायद साउथ अफ्रीका में है। शायद आपका अगर 2 भी पता होता तो आप ये आंसर लगा देते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैं ये नहीं कहूँगा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अब इतना ध्यान में नहीं रहता है कि अब आयरलैंड का क्या है। तो हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए या ये क्वेश्चन आप मिस कर सकते हो। ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था। गिल्ड सोशलिज्म की बात करें, गिल्ड सोशलिज्म पे एक क्वेश्चन था। तो बिकॉज कोई रिकॉल नहीं कर पाया गिल्ड सोशलिज्म को, तो मैं पूरा क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर पाया। बट गिल्ड सोशलिज्म आपने पढ़ रखा है ना। गिल्ड सोशलिज्म का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं, तो अल्टीमेटली जो पावर है वो वर्कर के पास होगी, लेकिन गिल्ड के फॉर्म में होगी, अलग अलग ग्रुप होंगे, अलग अलग गिल्ड होंगे। तो गिल्ड सोशलिज्म से पढ़ के आप जो आपको रिकॉल आ रहा है वो आप एक क्वेश्चन को देख लेना। छठा नंबर क्वेश्चन था कि विच वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड इन प्रियम्बल, और उसमें ऑप्शन था शायद डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने प्रियम्बल बार बार पढ़ाया है, बार बार मैंने प्रियम्बल आपको रटाया था क्लास में। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो सीधे सीधे जो हमने पढ़ाया था या टेस्ट में डाले थे वहाँ से उठ के आया है, और वो क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। तो विच वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, तो डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाई कोर्ट के रिट के बारे में था, सॉरी यहाँ पे राइट्स लिखा गया है, बट रिट है, रिट पिटिशन जो हाई कोर्ट का होता है, उससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। हमने बहुत अच्छे से क्लास में इसके बारे में बात करी थी। हल और देखो, रिट से 2 क्वेश्चन आ गए शायद। एक रिट से पूरा क्वेश्चन आ गया कि हैबियस, मैंडमस, क्वा वारंटो, तो वो तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो वो मुझे पता है सबने जो हमारे क्लास के थे उन लोगों ने तो लगाया ही होगा। बाकी वो क्वेश्चन ईजी भी है थोड़ा सा। तो हाई कोर्ट के रिट से रिलेटेड आर्टिकल 226 है, ये आप गलत नहीं कर सकते।
8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैकियावेली का बुक था, तो डिस्कोर्स जो है वो राइट आंसर है इसका। 9th नंबर जो हमने देखा क्वेश्चन वो था स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, रॉबर्ट नोजियक से रिलेटेड, जिसका आंसर निगेटिव लिबर्टी होगा। तो रॉबर्ट नोजियक आपको पता है वो एक नियो लिबरल है, वो लिबर्टी को निगेटिव सेंस में, निगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि लिबर्टी मतलब आपको एकदम छूट दे देनी है। तो पॉजिटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी, ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से क्लास में भी पढ़े हैं। तो ये इसका राइट आंसर, जो भी ऑप्शन में निगेटिव लिबर्टी होता वो सही होता। फिर था कि क्रोनोलॉजिकली आपको ये जो यूएन नाम एशियन सार्क ईयू है इसको क्रोनोलॉजिकली लगाना था। तो इसमें सबसे पहले यूएन, फिर नाम, फिर एशियन, फिर सार्क, फिर ईयू। तो इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन था 11 नंबर, ये टफ क्वेश्चन था। तो इसको अगर आपने छोड़ दिया है तो आपने अच्छा किया है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द मतलब केस में चांस यही था कि आपका निगेटिव हो जाता, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ईयू का जो है वो सीक्वेंस्ड बेस बताओ कि कौन सा मेंबर पहले ज्वाइन किया, कौन सा बाद में ज्वाइन किया, शायद यही क्वेश्चन था। और ऑप्शन था स्पेन, क्रोएशिया, ग्रीस और बुल्गारिया। तो आप इसका मतलब कि क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है तो चलो मतलब आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आपने ये सही कर दिया है और आपका अगर सही हो गया है तब तो मतलब अच्छी बात है, देन यू कैन आप 1 नंबर आगे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने पूछा, मैक्सिमम का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। फिर है डिसेंट्रलाइज्ड एनार्की स्ट्रक्चर की बात कौन करता है, तो केनिथ वॉल्स करते हैं। ऑप्शन में शायद केनिथ वॉल्स था, यही सही ऑप्शन होगा। सबसे ज़्यादा जो फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट लगभग ये क्वेश्चन डाला है, शायद बहुतों का सही बहुतों का गलत भी हुआ होगा। तो गांधी जी की कौन सी मैगजीन थी जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने लिखी थी, तो इंडियन ओपिनियन थी, राइट आंसर वो होगा। फिर था क्वेश्चन कि जो आईसीजे जो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल जो आईसीजे का जज होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, ठीक है ना। तो वो इसका आंसर था बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसका आंसर यही सही है कि दोनों मिलके जो आईसीजे है उसके जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पूछा हुआ था आईसीसी का, तो वो हेग में है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर, उसका सही आंसर वो होगा। उसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन था वो था राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम जो था ना, उसको था आपको सीक्वेंस बेस्ड में लगाना था कि पहले कौन है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17। तो उसमें मोटा मोटा पूछा हुआ था 14, 19। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंने फंडामेंटल राइट में कम से कम ये ब्रॉड 6 जो फंडामेंटल राइट है वो तो आपको रटे होने ही चाहिए। ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये भी क्वेश्चन इजी था, ये पूरा ऑप्शन हमें नहीं पता चला बट ये क्वेश्चन इजी था। आपने जो लगाया होगा वो आप कमेंट करना कि इसका आंसर क्या लगाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। 18 नंबर था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और इसका आंसर शायद ऑप्शन में यही था कि एवरी वन हैज़ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ईजी क्वेश्चन अगेन। फिर मैचिंग वाला था 38A, 40, 49 और 50। चलो ठीक है, ये थोड़ा टफ लेवल, क्योंकि एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं याद होते तो इसको आप छोड़ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। मेटल इन रूलर की बात करता है प्लेटो, मतलब रूलर में कौन सा मेटल है, गोल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद था क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था कि द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओरिजिनेटिंग इन बेयर नीड्स ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट ले लिया है, मुझे नहीं पता स्टेटमेंट कितना था, बट ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है और शायद ऑप्शन में जो था वो आपका प्लेटो था। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था कि ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा मैकियावेली का था स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट पावर ओवर मैन, तो आप इसके हिसाब से लगा लेना कि स्टेटमेंट आपने सही किया है या गलत किया है। 22 में एक कुछ था पॉपुलर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थी। क्वेश्चन अगेन हमें बहुत क्लियर नहीं पता चला, बट उसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जिस बंदे ने ये एग्ज़ाम दिया है वो पूरे डिटर्मिनेशन से बता रहा था कि सर ऑप्शन आप पढ़ते तो आपको पता लग जाता कि ऑप्शन 1 ही सही है। आप कमेंट में करना कि ऑप्शन 1 इसका सही था या नहीं था, हम देखेंगे। 23 नंबर है विच कम्स इन कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एथेनियन डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है। फिर फेमिनिस्ट थिंकर और उसके बुक तो इजी था। मैरी वुलनस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन है। कैट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स है। जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल है। इजी क्वेश्चन था, ये आपको सही करना चाहिए था। लार्जेस्ट कमिटी इन पार्लियामेंट, अगेन इजी क्वेश्चन, एस्टिमेट कमेटी होगा, 30 मेंबर होते हैं इसमें। इन विच बुक रॉल्स मेंशन ग्लोबल जस्टिस एंड एक्सटेंशन ऑफ जस्टिस थ्योरी, ऐसा कोई क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा लॉज ऑफ द पीपल। हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप सब ये कर लेंगे क्वेश्चन। व्हिच थिंकर कॉल्ड हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर एज अ सोसाइटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड कम्पिटेटिव इंडिविजुअलिज्म। सीबी मैकफर्सन का ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है
तो ये मीडियम रेंज का क्वेश्चन है, अगर आपने किया है सही तो बहुत अच्छी बात है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हैप्पीनेस एंड वर्च्यू कंसेप्ट गिवन इन व्हिच बुक बाय एरिस्टोटल। तो निकोमेनियन एथिक्स में दिया हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत थी। देखो क्वेश्चन इजी नहीं थे एरिस्टोटल, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल थे जो आपको लगेंगे कि क्यों ही पूछ दिया, तो बहुत ईजी है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन भी तो पूछा है ना, सीबी मैकफर्सन से पूछा, उसके ऊपर लॉज ऑफ पीपल से पूछा, अब निकोमेनियन एथिक्स से क्वेश्चन पूछे हैं, तो टफ था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था। पेपर जो था वो मीडियम से हल्का ऊपर के लेवल का ही था, या मैं कह सकता हूँ मीडियम लेवल का ही पेपर था, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ से भी एक क्वेश्चन था, तो मुझे जहाँ तक लगता है सबने सही ही किया होगा। 30 नंबर है कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग इन इंडिया सेंसर्ड हाउ मेनी टाइम्स। ये क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्टली मिला नहीं, तो ये टफ ही क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं होता है, तो इसको मैं भी खोजूंगा, देन आफ्टर आई विल अपडेट। अगर किसी ने मतलब कि अगर आंसर किया है तो वो कमेंट में बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन था, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग इन इंडिया सेंसर्ड, अच्छा हाउ मेनी टाइम्स, सॉरी ये गलत लगता है, टाइप हो गया, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग इन इंडिया सेंसर्ड, चलो कोई नहीं। आइडिया ऑफ हेजेमनी ग्रामसी का दिया हुआ था। जस्टिस एज रिक्विटल मीन्स, जस्टिस एज रिक्विटल का मतलब पूछा गया था, यहाँ पे जो बंदे ने आंसर लगाया था वो फेयर एक्सचेंज था। ये क्वेश्चन टफ है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे बाद में कि देखेंगे ये क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने दिया है और कंफर्म है वो भी कमेंट में बताएं। डिलिमिटेशन अकर्ड इन व्हिच ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम। डिलिमिटेशन जो है वो किसके ऑफिस में पहली बार हुआ था? इसका आंसर शायद प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहली बार हुआ था। ऑप्शन शायद ऐसे ही थे, एग्जैक्टली मुझे नहीं बता पाए लोग, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने अभी अधूरा ही छोड़ा है। 35 नंबर क्वेश्चन इजी था, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ है? दिल्ली में है। डायलेक्टिक का एक क्वेश्चन था मार्क्स से रिलेटेड, तो डायलेक्टिक में अगर 4 ऑप्शन थे जो मुझे स्टूडेंट बताएं, निगेशन ऑफ निगेशन, यूनिटी ऑफ जो अपोजिट, और एक जो था वो क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ चेंज था, और एक था क्वालिटी से क्वांटिटी की तरफ। तो क्वालिटी से क्वांटिटी नहीं था, क्वांटिटी से क्वालिटी था, तो अगर क्वालिटी से क्वांटिटी वाला कोई अगर ऑप्शन था तो वो गलत हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक पॉलिसी ऑफिशियल, जुडिशियरी इसका आंसर होगा। गार्बेज कैन मॉडल, माइकल कोहेन। बी आर अम्बेडकर कॉल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो ये एग्जैक्ट मुझे उसका वो ऑप्शन मिला नहीं, तो इसका आंसर मैं दे नहीं सकता, बाकी आप कमेंट में बताना। आर्टिकल 32 राइट रिट्स और उसके मीनिंग, हैबियस कर्पस, और मुझे जैसा पता चला कि अगर आपको हैबियस कर्पस भी पता है तो आप सही कर लेते, वैसा ऑप्शन था, तो बिल्कुल। फर्स्ट एशियन समिट, इसमें जिस बंदे ने मारा है वो सिंगापुर लिखा है, पर इसका बाली होगा, इंडोनेशिया। पहला जो एशियन का समिट हुआ था वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था। महात्मा गांधी स्टेटमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन राइट ऑर्डर, तो जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, तो जिसने भी लाइक अगर अच्छे से पढ़ रखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो वो क्वेश्चन ये सही कर सकता था। NSSP का फुल फॉर्म पूछा था, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि करंट में ये न्यूज़ तो थी बट इतनी कोई बड़ी नहीं है ये। तो नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इसका सही आंसर होगा। गवर्नर से रिलेटेड स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे, मुझे जहाँ तक यही पता चला कि सर उसमें एक ऑप्शन ये था कि जो अपॉइंटमेंट का एज है गवर्नर का, वो उसमें 30 साल दिया हुआ था, जबकि वो 35 साल होता है। ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। व्हिच पार्टी इज़ नॉट रीजनल एथिक। देखो मुझे पूरा क्वेश्चन इसका नहीं पता, ये पूरा क्वेश्चन क्या था, अगर ये क्वेश्चन था इसका आंसर आप होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर डिस्क्राइब्ड इंडियन स्टेट मूविंग फ्रॉम इंटरवेंशनिस्ट टू रेगुलेटरी। रुडोल्फ ने इसको बताया था कि इंटरवेंशनिस्ट से रेगुलेटरी की तरफ बढ़ रहा है। यूटिलिटेरियनिज्म से क्वेश्चन था, ठीक है, उसका ऑप्शन था स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। ये जो ऑप्शन था वो सही है, जो भी उसमें ऑप्शन रहा हो, जैसे मेरी बात हुई है तो उसने बताया कि बाकी सारे जो ऑप्शन थे वो पूरे यूटिलिटेरियनिज्म के थे। ये जो ऑप्शन था ये मतलब आप ऑड इवन आउट भी इसको कर सकते थे। हॉब्स का सोवरेनिटी कैसा था? तो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी थी हॉब्स की, ये आंसर, ये इसका एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जो भी था वो आंसर होगा। जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन थे, तो मुझे जहाँ तक पता चला कि दोनों स्टेटमेंट सही थे। जुडिशियल रिव्यू से जो भी क्वेश्चन थे उसमें दोनों स्टेटमेंट सही थे। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट सॉल्व करने का, वो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ओरिजिनल, एडवाइजरी, एपेलेट और रिट जुरिस्डिक्शन अच्छे से हमने बताया था। पंचशील का रिलेटेड था क्वेश्चन, तो उसमें जो एक ऑप्शन था कि स्टेट विल प्रोवाइड ईच अदर सम स्पेस, ये ऑप्शन गलत था, बाकी आप देख लेना। 52 है वेद रिलेटेड विथ म्यूजिक, सामवेद होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है।
डेमोग्राफिक डिजास्टर जो है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है? सेंट्रल एशियन कंट्री अगर ऑप्शन में था तो वो सही है। रूसो, फिर लॉक और होप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। रूसो का जनरल बिल आपको पता है, बहुत इजी। लॉक का लिमिटेड गवर्नमेंट, होप का प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, बहुत इजी है। और एक कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो वो अंबेडकर का स्टेटमेंट था। वो मतलब मुझे ये पता चला, बाकी आपने पेपर दिया है, आप कमेंट कर सकते हो। इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो वो ज़रूर कमेंट करें या मुझे मैसेज कर दें, बाकी मैं उन क्वेश्चंस का भी कंपाइलेशन कर दूंगा, उसका भी हम आंसर एक बार ढूंढेंगे। तो अभी खैर हो सकता है इसमें भी एक दो ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाए, पर अब हम बात करते हैं इस जो एग्ज़ाम हुआ है ये उसके नेचर की। एग्ज़ाम कैसा था, इजी था, हार्ड था, कट ऑफ कैसा जाएगा इसका, क्योंकि अभी तो जैसे मिक्स्ड रिव्यू आ रहे हैं कि बहुत, कोई बोल रहा है ईजी था, कोई बोल रहा है हार्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो अगेन ये CUET का जो पेपर है ना, इसमें आपको पता है 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। इसमें यूनिवर्सिटी बिहार, साउथ बिहार की भी है, इसमें गुजरात की भी है, इसमें JNU भी है। तो अगेन वही सिंपल सा यहाँ पे बनता है इसका लॉजिक कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बस इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं उनको तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल ही जाएगी, लेकिन आपको JNU नहीं मिलेगा। JNU को पाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे सही करने थे जो कि थोड़े से मीडियम टू टफ रेंज में थे, ठीक है। जैसे अगर नोजिएक वाला क्वेश्चन है वो आपको सही करना था, आप जैसे क्रोनोलॉजिकली जो ईयर लगाने थे वो सही करना था, गांधी जी का मैगजीन सही करना था। कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो जैसे मान लो आर्टिकल रिलेटेड एकदम क्वेश्चन थे, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन छोड़ना भी आपको आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। बाकी अगर मेटल इन रूलर किसी ने गलत कर दिया है सॉरी, अगर मेटल इन रूलर किसी ने गलत कर दिया है कि रूलर में प्लेटो का वो जो था, तो फिर आपने बहुत सिली मिस्टेक ये कर दिया है। अगर मैकियावेली के बुक ने कोई गलत कर दी है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मतलब सिली मिस्टेक हो गया हो। बाकी पेपर का नेचर वैसा भी नहीं था, जो मुझे जहाँ तक लगता है कि पिछले साल जो कट ऑफ था वो आप मैच कर लेना। पिछले साल से कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, बहुत से बहुत तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे होंगे। बाकी अगर हम अपने क्लास की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधा सीधा हमारे क्लास से आए थे, और हमने जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन दिया था, बाकी डिस्कशंस में और क्लासरूम में जो हमने बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन सीधा सीधा वहाँ से देखने को मिले। प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, या हाईकोर्ट के रीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, IR के क्वेश्चन जो हो गए वो हो गए। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बाउंड या आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया था, सिलेबस के अंदर में ही मैक्सिमम क्वेश्चन था। सो ये डिस्कशन रहा हमारे इस पेपर से रिलेटेड। अगर आपके पास और कोई क्वेरी है, अगर आप और कोई क्वेश्चन जानते हो जो पूछा गया था, क्योंकि अभी भी 20 क्वेश्चन बचे हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ या मुझे मैसेज करो, फिर हम उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स अगेन।